हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखिए हमें ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो देखिए, एक तो ये ब्लाउज है, इसका आपको दिख रहा नहीं दिख रहा पता नहीं, इतना सुंदर सा इसका जो है बॉर्डर है। चलिए हम कटिंग कर लेते हैं इस अस्तर की और इस ब्लाउज़ की हम कटिंग करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। और जो ब्लाउज़ का मेज़रमेंट होगा वो मेज़रमेंट मैं अभी बता देती हूँ, थोड़ा तो अभी बता दूँगी बता रही हूँ। तो देखिए 14 इंच लंबाई ब्लाउज़ की, 36 इंच प्लस थोड़ा सा ज़्यादा 37 इंच मान लीजिए, इतना चेस्ट, और 33 इंच कमर, 33 इंच कमर। और बाजू की लंबाई देख लेते हैं हम कितनी इसमें जो है ब्लाउज पीस उसमें बन पाएगी, तो उस तरह से हम बताएंगे। हम ब्लाउज कटिंग करेंगे 4 डॉट वाला बेल्ट ब्लाउज। तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस तो देखिए ब्लाउज का बैक साइड का पल्ला हम सबसे पहले कटिंग करेंगे। अस्तर को हम इस तरह से लंबाई में बिछाएंगे। फोल्ड वाली साइड, ये मोड़ाई वाली साइड मेरी तरफ है, उधर से ये अस्तर खुला है, तो इतना ही फोल्ड करेंगे कि जितना चेस्ट हो, और उसके बाद में मार्जिन जितना छोड़ना हो, तो चेस्ट का चौथा भाग लेके और मार्जिन 1 इंच 2 इंच 3 इंच जितना भी आप छोड़ते हैं तो उतना मार्जिन के लिए मैंने 11.5 इंच पे इस कपड़े को फोल्ड किया हुआ है। अब लंबाई लेते हैं ब्लाउज की। तो ये देखिए 14 इंच का मुझे ब्लाउज बनाना है, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आप आधा इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अगर देखिए जो बैक साइड को आप ऐसे ही फोल्ड करते हैं तब तो आपको 1 इंच लेने की ज़रूरत है, नहीं तो आधा इंच भी ले सकते हैं, पर मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है। यहाँ पे देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे ऊपर की तरफ। यहाँ से फिर हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे, कंधे का तीरे का, इस लाइन से। तो देखिए गले की जो चौड़ाई है वो हम अब नापते हैं, गले को हम खुला कितना लेंगे। इस तरह से आप जो शोल्डर है कंधा उसको भी पहले नाप सकते हैं। ये टोटल तो देखिए मैंने 6 इंच लिया है, मतलब आधा इंच कम करके लिया। जैसे पीछे वाला गला लंबा होता है तो हमने 6 का 5.5 कर दिया था कम, आधा कर दिया था कम, और आधा इंच फिर मार्जिन के लिए लिया, तो इसलिए टोटल ये 6 इंच हो गया। यहाँ पे देखिए 2.5 इंच की चौड़ाई लेंगे गले की ऊपर की तरफ से। ये बैक साइड का पल्ला है, पीछे की पल्ले के लिए हम देखिए 10 इंच पे हमने पीछे वाला गले के ऊपर निशान लगाया है। और नीचे से गले की चौड़ाई ज़्यादा लेंगे, मतलब 3 इंच 3.25 इंच ज़्यादा लेंगे हमें थोड़ी। ऊपर से हमने 2.5 इंच ही इसको चौड़ाई में लिया है। अब यहाँ पे देखिए इसका हम इस तरह से बॉक्स बना देंगे। गला आप चाहें जैसा अपने हिसाब से शेप कर सकते हैं इसकी। मैं गोल गले की यहाँ पे इसको देखिए ड्राफ्ट कर दिया है, मैंने गोल गला ड्रॉ कर दिया है। और इस तरह से देखिए हमने 6 इंच पे लगभग, थोड़ा सा ज़्यादा है, ये मार्क लगाएंगे हम आर्म होल के लिए। तो 37 इंच का ब्लाउज है, तो इसमें हम 6 इंच भी ले सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बॉक्स बना दिया है। और यहाँ से आर्म होल को थोड़ा सा डाउन करेंगे गले की तरफ करते हुए इधर से, और उधर से हमें चेस्ट की तरफ से करते हुए थोड़ा सा तिरछी लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे जो गोलाई देते हैं आर्म होल की, ये हम 1.5 इंच की देंगे बैक साइड में, इस तरह से गोल। तो देखिए इस मार्क तक, इस लाइन तक नहीं लेके जाना, जो दूसरा वाला मार्क लगाया उस तक हमें इस तरह से लेके जाना है। गोलाई दे देंगे इसको कटिंग करते टाइम आर्म होल को अच्छी सी। तो यहाँ पे देखिए अब हम पीछे वाली जो डॉट डलती है, 2 डॉट ब्लाउज के बैक साइड में, मैंने यहाँ पे 6 इंच के लगभग इसमें मोड़ाई वाली साइड से दूरी ली है। और लंबाई में ये डॉट जो गला होता है उसके नीचे नीचे से ही डाली जाती है, गले के ऊपर ये डॉट नहीं जानी चाहिए। तो 3-3.5 इंच लंबी ये डॉट हो गई है। 1 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी, आधा इंच उधर से आधा इंच इधर से, टोटल जो चौड़ाई रहेगी वो 1 इंच कपड़ा इसमें दब जाता है। अब देखिए शोल्डर तो वही रहेगा 6 इंच, और आर्म होल के लिए भी हमने 6 इंच पे निशान लगा दिया, जितना इधर लगाया था उतना ही लगा दिया है। ये आगे की साइड का पल्ला हम कटिंग कर रहे हैं, तो आर्म होल को भी डाउन कर दिया है गले की तरफ से। तो इस तरह से डाउन करने से क्या होता है फ्रेंड्स, जो रिंकल पड़ते हैं आर्म होल के पास में आगे की साइड में, जो मतलब इकट्ठा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा फूला हुआ सा दिखता है, वो नहीं दिखता बाद में। और उधर से देखिए हमने आर्म होल को डाउन किया, तो यहाँ भी बिल्कुल भी मतलब फूला हुआ सा कपड़ा नहीं दिखता है और फिटिंग अच्छी आती है। तो इस तरह से देखिए आगे का जो गला है उसका नाप हम 6-6.5 इंच लिया है मैंने। और कोई भी शेप में आप ड्रॉ कर सकते हैं गले को। तो यहाँ पे मैंने गोल गला ही लिया। अब देखिए आगे वाला जो पल्ला है इधर की साइड में कर लेंगे हम इस तरह से। अब जो
यहाँ पे देखिए जो निशान हम लगाने वाले हैं, जो डॉट पॉइंट होता है, जो हमें बेल्ट को जॉइंट करते हैं, वो हम कितना लेंगे। यहाँ पे मैंने 13 इंच पे निशान लगाया है। ये जो है मतलब बिल्कुल भी छोटा नहीं रहना चाहिए। देखिए जो बेल्ट पट्टी है वो थोड़ी छोटी रह जाए चाहिए, लेकिन ये जो हिस्सा है ये थोड़ा ऊंचा ही होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, जिससे हम हाथ जब ऊपर करते हैं तो ब्लाउज ऊपर की तरफ चढ़ता नहीं है। ये देखिए 3.5 चौड़ी पट्टी ये बेल्ट की रह जाएगी, और बाकी का 13 इंच पे हमने ये निशान लगाया है, जहाँ से बेल्ट को हम कटिंग करेंगे, बाद में जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जिधर से हुकाई की पट्टी लगती है उधर से थोड़ा सा इधर से कमर की तरफ कर देंगे, और बीच में इसमें थोड़ा झोल आएगा। झोल मतलब थोड़ा सा गोलाई आएगी बीच में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मतलब आधा से भी थोड़ा सा इंच कम, थोड़ा सा नीचे लेते हुए ही 13 इंच के हम इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पे देखिए दोनों जो गले हैं उसका भी मतलब एक सिंगल कपड़ा निकल के आ जाएगा, और एक आर्म होल का। इस तरह से ये साथ साथ इस तरह से मार्क करने से ऐसा कपड़ा जो है मतलब बाद में जो गले वगैरह की जो पट्टियाँ निकलती है वो भी यहाँ से निकाल सकते हैं। और बेल्ट भी कई बार कम पड़ जाता है तो बेल्ट पट्टी भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये देखिए हम डाउन करेंगे गले को, आर्म होल को डाउन करेंगे हमें गले की तरफ से करते हुए, क्योंकि बैक साइड का पल्ला इसमें बड़ा है। जब बैक साइड का पल्ला बड़ा होता है 8 इंच के ऊपर, तो उसमें हम गले की तरफ से करते हुए इसको थोड़ा डाउन करते हैं। तो ये छंटाई कर देंगे बाद में इसकी। इससे क्या होता है कि गला कंधे से उतरता नहीं है, झोल सा नहीं पड़ता, और अपने आप कंधा जो गला है उतरता नहीं है गले से। तो इस तरह से दोनों गलों को हम कटिंग कर देंगे। और 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज है फ्रेंड्स, इसमें हमें डॉट का मार्क भी लगाएंगे। तो देखिए चेस्ट का नाप मैंने अभी तक बताया नहीं था, तो चेस्ट इसका 37 इंच है, तो उसका हम चौथा भाग करके 9 इंच और थोड़ा सा और लेंगे यहाँ पे, मतलब पाव इंच के लगभग, आधे से भी आधा इंच। इस तरह से मैंने निशान लगाया है। जो ये लास्ट का निशान दिख रहा है दोनों निशानों में से ये है इसका निशान असली में। कमर के लिए देखिए यहाँ पे हमें 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे। वैसे तो 8.25 इंच आता है 33 का करके मतलब, तो लेकिन हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लिए हैं, क्योंकि जो मतलब चलवट डलती है, जो जॉइंट लगता है, जो मतलब चूनट लगती है, इसके लिए हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया। बाकी का 2-2.5 इंच मार्जिन इसका रह जाएगा। 1.5 इंच का मार्जिन भी आप ले सकते हैं। यहाँ से देखिए हमें जो आगे वाला पल्ला है इस तरह से, इसका भी हम उतना ही चेस्ट लेंगे। 9.25 इंच पे चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, और 8.25 इंच पे कमर के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा डॉट के लिए ले सकते हैं कमर को। और यहाँ पे बेल्ट को हमने कटिंग कर दिया, 2 बेल्ट है, इसको कटिंग कर देंगे। और डॉट के लिए मार्क कैसे लगाएंगे, जो सबसे चौड़ी वाली डॉट लगती है जो नीचे की तरफ है, इसको हमने 1 इंच ड्रॉ कर दिया है। लंबाई में इसको लिया है 2.5 इंच, 2.25 इंच भी ले सकते हैं, और चौड़ी ये 1 इंच रहेगी। तो दूरी इसकी हुकाई की पट्टी से लेके मतलब जो मोड़ाई वाली जो साइड है ब्लाउज की, हुकाई की पट्टी की तरफ से लेके 4 इंच की दूरी ली थी, और एक डॉट हमने डाल दी है हुकाई की पट्टी की तरफ जो डॉट लगती है, तो उसके और जो चौड़ी वाली डॉट है नीचे वाली, इसके बीच में 2 इंच का हमने अंतर रखा है, और ऊपर से करते हुए 2 इंच ली है उसको। और ये है कमर की तरफ जो पट्टी लगती है सबसे लंबी वाली पट्टी। इस पट्टी के इस डॉट के और जो नीचे वाले डॉट है सबसे चौड़ी वाली, इसके बीच में 1.5 इंच का अंतर है। और आर्म होल की तरफ जो डॉट जाती है इसके बीच में, और जो कमर की तरफ लगती है इसके बीच में 2.5 इंच का या 3 इंच का अंतर आप रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए डॉट डाल लेंगे। इनको ही मार्क हम इधर की तरफ कर लेंगे, और जहाँ पे डॉट का जो हमने जहाँ से शुरू किए डालना लगाना पॉइंट, तो यहाँ से आप कटिंग भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ भी हम इसको ड्रॉ कर लेंगे इन डॉट को। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने देखिए आसान तरीके से ही बताने की कोशिश की है। और बाकी और भी बहुत सारे वीडियो हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज के, और बहुत सारे वीडियो हैं ब्लाउज कटिंग के, सिलाई के। तो आप चाहें तो सिलाई वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। सिलाई से संबंधित सारे वीडियो हैं उसमें। इस तरह से ये कपड़ा बचा है, तो इसमें हम 5 इंच चौड़ाई में कपड़ा पहले और ऐड करेंगे, इसमें सिलाई करेंगे। टॉप स्टिच हमने लगा ली है। अब इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो देखिए 6.5 इंच हमने लगभग आर्म होल लिया है, 6.25 इंच 6.5 इंच, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, और बाकी का इसमें वो हो जाएगा जो है मतलब जो मार्जिन छोड़ा है हमने उसका लेंगे। तो इस तरह से देखिए बाजू की जो लंबाई है ये हमने 7 इंच ली है। इस तरह से ये जो चौड़ाई है पूरी,
कपड़े को 4 फोल्ड किया था। तो ये 10 इंच ली है हमने, कटिंग कर दी थी, और बीच में जो है वीडियो शूट नहीं हो पाया था, मोबाइल जो है बंद हो गया था बीच में, तो पता ही नहीं चला। यहाँ पे देखिए 7 इंच लंबी है बाजू, और यहाँ से जो डाउन करते हैं हम आर्म होल की तरफ से, ये मैंने 2.5 इंच पे डाउन की थी बाजू को, जो छांटते हैं हमें। और यहाँ पे 3 इंच जगह छोड़ के फिर इसको गोलाई देना चालू करते हैं। तो इस तरह से देखिए, यहाँ से थोड़ी सी सीधी छोड़नी है बाजू को, फिर इसको गोलाई देते हैं इस तरह से। और जो छंटाई करते हैं दोनों बाजू की, आगे की तरफ से जो छंटाई होती है, उसको हम 1.25 इंच की गहराई देते हुए बीच में, और इस तरह से थोड़ी सी गोलाई की इसकी शेप करते हुए इसकी छंटाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये बाजू है, और बाजू मतलब जो साड़ी में कपड़ा निकला है ब्लाउज़ का, उसको हम इसके ऊपर रख के और ऐसा कैसा इसको मतलब कटिंग कर देंगे। देखिए अगर आपको साड़ी वाले कपड़े से मोड़ाई अगर बाजू की करनी है, तब तो आपको 1.5 इंच कपड़ा ज़्यादा लेना है बाजू के लिए, नहीं तो जैसा अस्तर है नाप लिया आपने, वैसा का वैसा आप कटिंग कर सकते हैं। इसको देखिए साड़ी का जो कपड़ा है, बॉर्डर है, ये बाजू पे लाएंगे, और इसको 4 फोल्ड मैंने कर लिया है बाजू के हिसाब से, इतना ही फोल्ड किया है। तो उसको एज इट इज़ ऐसा का ऐसा हम कट कर देंगे, और जो मतलब शोल्डर है उस पर हम कट लगाएंगे। और देखिए 1.5 इंच ज़्यादा छोड़ के पीछे वाले बैक साइड के पल्ले को हमने कटिंग कर लिया है, मतलब ये जो साड़ी में कपड़ा निकला इससे। और यहाँ पे देखिए आगे वाला पल्ला है, तो इसको आधा इंच एक्स्ट्रा लेके हमने कट कर लिया है, तो इस तरह से। और ये बेल्ट है, तो बेल्ट को भी 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे हमें इस तरह से इसकी फोल्डिंग करने के लिए, और बैक साइड को भी हमने ज़्यादा लिया है। तो यहाँ पे देखिए एज इट इज़ इसको हम ऐसा कैसा कटिंग